ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी मैं आप सबको कि भगवान कहाँ मिलेंगे। देखो, ये बताने के लिए मुझे आप सबको ज्ञान से पहले का बताना पड़ेगा। जब मैं ज्ञान में नहीं थी उससे पहले तो हमने भी मंदिरों में जाके खूब पूजा पाठ करा और घर में भी खूब पूजा पाठ करा। तीर्थों पे भी गए, कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में, जिसने जहाँ बताया उधर चले गए। क्यों गए? भगवान की खोज में गए कि हमारा कुछ भला हो, हमारा कुछ उद्धार हो। लेकिन ज्ञान नहीं था तो बहुत कुछ मांगा भगवान से। मंदिरों में जाके बहुत कुछ मांगा क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, मांगा ही मांगा बस। और जब ज्ञान लिया, जब समझ में आया कि भगवान कहाँ मिलेंगे। देखो, जब हमें ज्ञान से पहले पहचान ही नहीं थी कि भगवान कौन है, जैसे हमारे पूर्वज हमारे दादा परदादा करते आए वैसे हम भी करते आ रहे शुरू से। हमें पहचान ही नहीं थी तो हम भी मंदिरों में जाके देवी देवताओं को ही भगवान समझते थे और उनकी हम आराधना पूजा करते थे। लेकिन जब हमने ज्ञान लिया, जब हमें सत्य बाप की पहचान मिली कि परमात्मा है कौन। देखो, परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदी है, लेकिन हमने मंदिरों में जाके किसकी पूजा करी? देवी देवताओं की। तो जब हमने देवी देवताओं की पूजा करी तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ क्योंकि वो तो हम खुद की पूजा कर रहे हैं अपनी। लेकिन हमें ज्ञान से पहले नहीं पता था। फिर जब हमने ज्ञान लिया, हमें सब ड्रामा का राज पता चला कि भाई दुख सुख तो सब आए गई, लेकिन अपने कर्म अच्छे करो तो आने वाला जो जीवन है वो हमारा खुशहाल रहेगा। ज्ञान से पहले मंदिरों में जाके मांगा है और अब बाबा बिन मांगे देता है। ये सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमने तो देखो मांगा ही है, लेकिन अब हम ज्ञान में आए तो बाबा कहता है कि मुझसे निस्वार्थ प्यार करो। जब हम निस्वार्थ प्यार करेंगे, कोई हम में स्वार्थी नहीं रहेगा, तो हमें मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो वो परमात्मा हमें बिन मांगे ही सब कुछ देगा। अगर हमने भक्ति मार्ग में जाके हमने मंदिरों में कुछ हमने मांगा है, कुछ चढ़ाया है, वहाँ पे हमने लेकिन वो स्वार्थ हो गया ना। वो स्वार्थ का भाव था हमारे अंदर कि हमारा कुछ भला हो जाएगा, हमारी नौकरी लग जाएगी या हम ठीक हो जाएंगे तो हम फूल प्रसाद चढ़ाएंगे। तो वो तो एक स्वार्थ हो गया। तो यहाँ हमें परमात्मा ने हमें एक सही राह दिखाई। ज्ञान में जुड़े, परमात्मा को जाना, उसको पहचाना, अपनी आत्मा को जाना। ज्ञान में रह के हमने परमात्मा को पहचाना, अपनी आत्मा को जाना हमने, और इस सृष्टि चक्र को जाना हमने कि ड्रामा कैसे चलता है, कैसे कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में हम आत्माएं कैसे कैसे शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजाया हमने। लेकिन ये सब जब ही तो हुआ जब हमने ज्ञान लिया, सत्य बाबा की हमें पहचान हुई, जब भी तो ये सब कुछ हमारे अंदर समझ में आया। हमको भगवान के मार्ग पे हमने कदम रखा और वो नीचे जिसको हमने हमेशा बरकरार रखा, जब भी तो भगवान मिले हमें। भगवान से मिलने के लिए उससे निस्वार्थ प्यार करना है और सबको शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देनी है। अपने नजरिए को सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं शरीर और हमें देखना है सबको आत्मा। क्योंकि अगर हम आत्मा हैं तो हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो और सब भी तो आत्माएं परमात्मा की हुई। तो फिर सबसे हमें प्रेम प्यार से रहना है। देखो, जब हम दूसरों को प्रेम देंगे और दूसरों को दुआएं देंगे, जब भी तो हमारे अंदर भी प्रेम भरेगा। और हम दूसरों के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, तो भला कैसे होगा? वही लौट के दोबारा हमारे पास आएगा। तो क्यों ना हम दूसरों को दुआएं दें, सबको आत्मा देखें और शिव पिता परमात्मा का परिचय सबको बताएं। अपने मन को भी साफ रखो और अपने विचारों को भी साफ रखो और अपनी आत्मा को भी साफ रखो। देखो, आत्मा तो हमारी साफ हो जाएगी योग से। देखो, जहाँ हमारी आत्मा साफ हुई तो परमात्मा तो फिर हमारे साथ है। बस अपना दिल साफ रखना है, क्योंकि आत्मा साफ हो जाएगी, हमारा दिल भी साफ हो जाएगा। और दिल साफ हुआ, हमारे विचार सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए परमात्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है, और वो भी सत्य ज्ञान। देखो, मेरे को 7 साल हो गए ज्ञान में बाबा के। मेरा ज्ञान से पहले का जीवन और मेरे अब ज्ञान के बाद का जीवन, मैं कितनी खुश हूँ वो मेरा दिल ही जानता है। तो यही कहूँगी, आप भी ज्ञान लो
और खुश रहो, श्रेष्ठ कर्म करते चलो, सबको दुआएं देते चलो। देखो, जब परमात्मा का ज्ञान नहीं था, जब मांगा तो है सबसे, अब सबको देते चलो, अपनी दुआओं का खाता बढ़ाते चलो। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊं कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। कमेंट में लिखिए, दीदी हाँ हमें पता है कि परमात्मा कहाँ मिलेंगे। तो ठीक है, चलती हूँ फिर, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।